हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमारे लेखपाल वाले पेपर में डायरेक्टली आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले बात की गई है नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अब स्थित है। कहाँ पर है ये? ठीक है, हमारे नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ये है नई दिल्ली में। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था वर्ष 1985 में। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी वर्ष 1999 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी वर्ष 1992 में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। ठीक है, फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया था? तो यह वर्ष 2004-05 के जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है वहाँ पर स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट किया गया था। कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? मोटे अनाज। ठीक है, जैसे इससे आच्छादित फसल कौन सी है? दलहन, गेहूं एवं चावल तो हैं, लेकिन मोटे अनाज अभी भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है। नेक्स्ट है, सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होगा? अति अल्पकालीन। ठीक है, सड़ ना जाए तो अति अल्पकालीन हमें बाजार उपयुक्त है सब्जियों के लिए, फलों के लिए। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है क्या? कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन करना, ये इसमें नहीं है। वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा कितनी है? अधिकतम 25 लाख रुपए तक। ठीक है, निम्न कथन से हम क्या समझते हैं? क्या है स्टेटमेंट? भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त करी। इसका क्या मतलब है? खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। नेक्स्ट है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1965 में। ठीक है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? 1965 में। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है इसको क्या बोला जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, MSP। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना NATP का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है विश्व बैंक। विटीकल्चर है अंगूर का उत्पादन। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कुल कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? 15। ठीक है, ये 8वीं योजना की बात है। इसमें क्या किया गया? योजना आयोग ने भारत को 15 प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था। नेक्स्ट है, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है कहाँ? पंतनगर। भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो उससे संबंधित थे कौन कौन? इंदिरा गांधी, MS स्वामीनाथन, C सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुए राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को। कृषि करने की प्रक्रिया को जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है उसको क्या बोला जाता है? जैविक खेती। नेक्स्ट है, नेफेड। नेफेड किससे संबंधित है? कृषि विपणन से, मार्केटिंग वगैरह से। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP का उद्देश्य क्या है? कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सामर्थ्य, वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चय एवं लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना। तो ये CACP का उद्देश्य है। क्या? कृषि लागत और मूल्य आयोग। नेक्स्ट है, खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कौन देता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है नाबार्ड।
भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है क्या? सहकारी कृषि। ठीक है, सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। तो हमारे जो निम्न उत्पादकता है, हमारी लो प्रोडक्टिविटी है भारत की एग्रीकल्चर की, उसका रीजन नहीं हो सकता। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है कॉफ़ी और चाय उत्पादकों के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके किन में योगदान से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति में। भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो यह है गन्ना। कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? मूंग, उड़द, ये सब क्या जायद की फसलें हैं। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। नेक्स्ट है केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना एवं विदर्भ में दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र है तमिलनाडु तट। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन है? पंजाब। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों के लिए है? असिंचित परिस्थितियों के लिए। नेक्स्ट है गेहूं, चावल, चीनी एवं दालों में से समानतः किसको भारत से निर्यात नहीं होता है? दालों का। ट्रिटिकेट जो कि दो के बीच का संकरण है, तो ये गेहूं एवं राई से हम ट्रिटिकेल बनाए हैं। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायित्वहीन। ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट एवं रस्ट में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो हमारी गेहूं की फसल में रस्ट रोग लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्याण सोना, कल्याण सोना क्या है? एक किस्म है किसकी? गेहूं की। भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन करता है पश्चिम बंगाल। मसूर, अलसी, सरसों एवं सोयाबीन में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी है? 100 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट है भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता करी है? गन्ने की प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्नों में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम और सस्ता श्रम। तो इसमें पॉइंट 1, 2, 3 तो सही है, लेकिन जो चौथा है वो गलत है। यही एक रीज़न है कि जो चीनी उद्योग की जो मिलें हैं, चीनी मिलें हैं, वो एक तरीके से हम नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में शिफ्ट होती चली आ रही हैं। ठीक है, ये यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है चना, सरसों, कपास एवं गेहूं में से राजस्थान किस वस्तु का देश में प्रमुख उत्पादक है? तो सरसों के प्रोडक्शन में राजस्थान नंबर 1 है। ठीक है, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल कहाँ पाई जाती है? मूंगा रेशम पाया जाता है असम में, सिर्फ असम में। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल। किस राज्य में कहवा की खेती का श्रेय सर्वाधिक पाया जाता है? तो कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है हमारे कर्नाटका में। नेक्स्ट है विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रोडक्शन में हम नंबर 2 पे हैं, लेकिन उपभोग में, यूज़ करने में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR, यह है वाराणसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR, यह है कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR, यह है लखनऊ में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR, यह है बेंगलुरु में। ग्रीन गोल्ड क्या है? चाय को हम बोलते हैं ग्रीन गोल्ड। चेना, फेजेंडा, ज़ूमिंग और मिल्पा में से कौन सा एक चलवासी कृषि नहीं है? तो फेजेंडा एक चलवासी कृषि नहीं है। कौन सी आम की किस्म दशहरी
और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। इसका नाम है आम्रपाली। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंश दान करता है। तो जो अनाज उत्पादन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है भारत में उत्तर प्रदेश का। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है तो वह है दलहनी फसलें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है गुजरात गेहूं, गन्ना, बाजरा एवं नारियल में से किस एक के प्रमुख उत्पादकों में से एक है? तो गुजरात में बाजरे का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, ये कहाँ है? हैदराबाद में। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च ये कहाँ है? ये करनाल में है। डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। और डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च ये कहाँ है? ये कानपुर में है। ठीक है, नई है नया है ईरी रेशम। ईरी रेशम कहाँ मिलता है? हमें असम में मिलता है। मूंगा रेशम अभी हमने ऊपर भी देखा, पूरी दुनिया में सिर्फ असम में मिलता है मूंगा रेशम। ठीक है, सहतूत रेशम ये कर्नाटक में पाया जाता है। और टसर रेशम ये झारखंड में पाया जाता है। मालवी चमत्कार एक प्रजाति है किसकी? अरहर की। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है कुफरी चिप्सोना 2। ठीक है, कुफरी कहाँ है? शिमला के ऊपर है, वहीं पे हमारा ये आलू इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, अरहर की एक किस्म है बहार, अलसी की एक किस्म है नीलम, मूंगफली की एक किस्म है चंद्रा, मसूर की एक किस्म है पंत L406 और सरसों की एक किस्म है वरुणा। ललित एक उन्नत किस्म है अमरूद की। ठीक है, ललित वाला ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2015 या 2008 में लेखपाल में पूछा गया था और ये यूपी पीसीएस में भी आ चुका है। ठीक है, ललित एक उन्नत किस्म है किसकी? अमरूद की। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है अल्फांसो। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में कहाँ है? उत्तराखंड में है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर में। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी जया। भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। लौंग की खेती होती है केरल में। भारत में तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादक दो राज्य कौन हैं? गुजरात एवं आंध्र प्रदेश। कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? मोटे अनाज तथा चावल। धान, बरसीम, गेहूं एवं मूंगफली की फसलों में से जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है मूंगफली की फसल में। निम्नलिखित मसालों में भारत किन का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें, काली मिर्च, इलायची, लौंग और अदरक। तो काली मिर्च और अदरक के लिए भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, क्योंकि दालों की मांग की वरीयता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन असर्शन को एक तरीके से वेरीफाई भी करता है, उसको सपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट है भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, जितने लोगों ने अमूल का दूध पिया है, तो आजकल जब ये इनके 100वीं वर्षगांठी थी तो उसमें काफ़ी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। ठीक है, जया, पद्मा एवं कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में हैं? ये धान की किस्में हैं। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्य कृषि की। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? काली मिर्च। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता है भारत। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली की। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, काहे की? मक्का की। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है क्या? विभिन्न मौसमों पर दो फसलें उगाने से रिलेटेड है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम में से किस एक को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है? सिक्किम को। धारणी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मैसूर में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परिषद की स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है, किस देश से हैं? तो भारत की तो क्या विश्व की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं बोरलॉग तो
ये हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपना काम करा है वो मैक्सिको में करा है। ठीक है। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा है? मैक्सिकन गेहूं। भारत के राज्यों में से किसने हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है? पंजाब ने। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से एवं नीली क्रांति से। ठीक है। इंद्रधनुष में तो जितनी क्रांतियां हैं सभी एक तरीके से इंक्लूडेड हैं। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग के द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा एवं नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? ठीक है, कटक में है। रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। समान फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? 6 से 7। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। किस समूह की फसलें नकदी हैं? कपास, गन्ना, केला और जूट। ठीक है, ये सब हमारी कॉमर्शियल क्रॉप्स थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? करेज। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या है? 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होना चाहिए। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? ठीक है, तो वो चावल है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज़्यादा एरिया हम चावल के लिए ही डिवोट करते हैं। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है किसकी? जेडन मतलब जिंक की कमी का। भारत के चावल के कटोरी क्षेत्र का नाम बताइए। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा बोला जाता है। कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो वह है नील हरित शैवाल। भारत में कौन सा क्षेत्र कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? कपास। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। नेक्स्ट है सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा होती है 20 से 22%। ठीक है, प्रोटीन होता है मेरे ख्याल से 35 से 40% के आसपास। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो यह कर्नाटक में की जाती है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है दालों का। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले प्रमुख शस्य हैं चाय, रबड़, नारियल और कहवा। ठीक है, ये बागवानी फसलें हमारी मेजर इंडिया की। झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है? जंगल काटकर खेती के लिए सूखने को छोड़ना। ठीक है, बहुत घटिया चीज़ है लेकिन ऐसा होता है। झूमिंग सर्वाधिक कहाँ होता है? हमारे नागालैंड पे होता है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल है। पटसन बोले तो जूट। ठीक है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल राज्य में। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर के लिए जो कंडीशन है वो सबसे अच्छी है जम्मू और कश्मीर में, वहीं पे हमारा सबसे ज़्यादा होता है प्रोडक्शन। जलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख समस्या है असम तथा झारखंड की। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तमिलनाडु में। मक्का की फसल पकने की अवधि कितनी है? 140 दिन। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। ठीक है, ड्राइड फ्लावर बड। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है प्रखंड। नेक्स्ट है किस राज्य की खेती पौध का प्रतिरोपण करने की जाती है? प्याज की। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज के प्रोडक्शन से। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है कहाँ? जयपुर में। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूँ। विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? लगभग 12.6%। अब ये डेटा आज की डेट में है कि नहीं तो इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आएगा। यदि कोई रिपोर्ट आती है तब तो एक बार को था। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है?
आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार एवं उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलेरीकल्चर। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान है द्वितीय। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का उत्पादन NPK क्या रेशियो है? नाइट्रोजन 1:P हमारा 2 और K 2, तो 1:2:2 NPK का रेशियो है 1:2:2। ये किसकी बात हो रही है? दलहनी फसलों के लिए। नेक्स्ट है सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में है द्वितीय। एक ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, खेती के लिए उपलब्ध है, किसकी? चाय के लिए, ठीक है ना। इस तरह की जितनी भी हैं चाय कॉफ़ी हमारी, जहाँ पानी रुकना नहीं चाहिए, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए होता है। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है सरसों की। मटर की पत्ती विहीन जाति है अपर्णा। बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? धान की। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विल्सन को। नेक्स्ट है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है हमारा? करनाल में। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये है हमारा जोधपुर में। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, इसको किसने दिया है? MS स्वामीनाथन ने दिया है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? MS रंधावा ने, ठीक है। चीन, भारत, जापान एवं जर्मनी में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? चीन में। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम अपनाने वाला राज्य कौन था? राजस्थान। कल्याण सोनारा 64, सरबती सोनारा और सोनालिका में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? वह है सरबती सोनारा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एवं महाराष्ट्र में से कौन किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य है? तो वह है पंजाब। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड, ठीक है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? इसको 2011-12 में स्टार्ट किया गया था। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान की। पूसा RH10, पूसा सुगंध 3, पूसा बासमती और पूसा सुगंध 5 में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? पूसा RH10। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। फिर है ICAR नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक हैं डॉक्टर S अयप्पन। धान की उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया में। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा ओडिशा में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो वह ओडिशा है। भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है तमिलनाडु, ठीक है। इन ऑप्शंस में से तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये भी लखनऊ में ही है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? मेरठ में है। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में, ठीक है। तो सोयाबीन वाला ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, एक फैट कंटेंट पूछता है और प्रोटीन भी पूछता है। तो सोयाबीन में फैट होता है लगभग, हमने अभी पहले भी क्वेश्चन देखा, 20 से 30% के आसपास, 20 से 22 या 20 से 25 ऑप्शन में ऐसे ही रहता है। और जो हमारा फैट कंटेंट होता है वो होता है 40 से 45 के आसपास। फिर है अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली और लोबिया में से कौन सी 2 दल वाली तिलहनी फसल है? तो मूंगफली। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? तिरुचिरापल्ली में। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है कहाँ? झांसी में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।